दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 512 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 18,946 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण के साथ 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। दोस्तों बेहद बड़ी खबर है। समर्थन मांगने रांची पहुंची राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू सोमवार को झारखंड की राजधानी रांची पहुंची। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुकी द्रौपदी मुर्मू ने राजग की ओर से आयोजित सांसदों और विधायकों की बैठक को रांची के होटल चाणक्य में आयोजित बैठक को संबोधित किया। इस मौके पर झारखंड के पूर्व राज्यपाल काफी भावुक हो गईं। उन्होंने एनडीए सांसद और विधायकों से समर्थन की अपील करते हुए कहा कि उनका झारखंड से काफी लगाव है। झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, वहीं उनकी दादी भी झारखंड की ही हैं और पूर्वज भी झारखंडी हैं। उनकी रगों में झारखंड का खून दौड़ता है। झारखंड विधानसभा के समीप बनेगा नया सचिवालय। झारखंड सरकार का नया सचिवालय झारखंड विधानसभा के पास बनाया जाएगा। पूर्व में प्रस्तावित रांची स्मार्ट सिटी के कन्वेंशन सेंटर को सचिवालय के रूप में विकसित करने की योजना स्थगित कर दी गई है। झारखंड विधानसभा भवन के समीप स्थित 35 एकड़ भूमि को नए सचिवालय के लिए चयनित किया गया है। प्राधिकृत समिति द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। विभागीय मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री ने भी अनुमोदन कर दिया है। स्मार्ट सिटी में कन्वेंशन सेंटर की 9 एकड़ भूमि को सचिवालय निर्माण के लिए छोटा और अनुपयुक्त मानते हुए स्थानीय परिवर्तन किया गया है। बड़ी खबर है। झारखंड में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन, 3 दिन तक होगी अच्छी बारिश। झारखंड में आने वाले 3 दिनों में अच्छी बारिश होगी। ऐसा सोमवार को झारखंड और आसपास के इलाके में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने के कारण से होगा। इसका असर पूरे झारखंड में दिखेगा और कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी संभव है। मौसम केंद्र के अनुसार झारखंड में अभी जमशेदपुर से होकर दीघा की ओर मानसूनी हवा का बहाव हो रहा है। वहीं बांग्लादेश में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण झारखंड में कायम है। इसके प्रभाव से झारखंड के कोल्हान प्रमंडल और झारखंड के मध्य भाग में रांची समेत आसपास के अन्य जिले में कुछ जगहों पर भारी और कई स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। बड़ी खबर है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की टल गई जमानत की सुनवाई। बड़ी खबर है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत पर सोमवार को सुनवाई टल गई है। ईडी के जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर सुनवाई टालते हुए 12 जुलाई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। सोमवार को ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बता दें कि पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी जमानत अर्जी में कई बातों का जिक्र किया है। रांची पहुंचने पर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के राष्ट्रीय पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के रांची आगमन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा की पावन भूमि पर उनका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हमारी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं और जोहार। बड़ी खबर है। अब जिस सेंटर में होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा, उस सेंटर में ही होगी कॉपियों का मूल्यांकन। बड़ी खबर है। 9वीं व 11वीं की दूसरे चरण की बोर्ड परीक्षा जिन सेंटर्स पर होगी वहीं पर कॉपियों का जांच किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसको लेकर जिलों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिलों को भेजे पत्र में कहा गया है कि परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित केंद्र पर ही सुरक्षित रखी जाएं। किसी केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है तो उसे दूसरे केंद्र पर रखा जा सकता है, लेकिन उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित केंद्र के शिक्षकों के द्वारा ही किया जाएगा। किसी विषय में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निकट के दूसरे स्कूल या कॉलेज से आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति संबंधित जिला के
शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। किसी मध्य विद्यालय में 9वीं व 11वीं या फिर कॉलेज में 9वीं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है तो उसे आवश्यकता अनुरूप निकट के वैसे विद्यालय में उत्तर पुस्तिका को स्थानांतरित करने को कहा गया है। बड़ी खबर है, अग्निपथ योजना का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सेना में भर्ती की केंद्र सरकार की नई योजना पर बवाल के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। अगले सप्ताह से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर बिहार, यूपी, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में युवाओं ने बवाल किया था। कई ट्रेनों को आग के हवाले भी कर दिया गया था। इस मामले में राज्य सरकारों की ओर से उपद्रवियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा है कि अग्निपथ योजना में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उनकी ओर से कहा गया कि कई छात्रों के भविष्य दांव पर है, विशेष रूप से वायुसेना के लिए तैयारी कर रहे युवाओं की। बड़ी खबर है, 29 जुलाई से शुरू होगा झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होगा। यह सत्र 4 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र छोटा होने के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पूर्व में भी इतने ही दिनों का मॉनसून सत्र होता था। इसके बाद शीतकालीन सत्र भी होगा। आवश्यकता होने पर विशेष सत्र भी बुलाया जाता है। साल में विभिन्न सत्र मिलाकर 35-40 दिनों का सत्र हो जाता है। बड़ी खबर है, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। विभिन्न बोर्ड के परीक्षा का रिजल्ट निकलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए सभी 9 पाठ्यक्रमों में नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। गौरतलब है कि देश भर में 3 ही रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय हैं, जिसमें से एक राजधानी रांची में स्थित है। इस विश्वविद्यालय में 9 पाठ्यक्रमों में पढ़ाई होती है, जिसमें से बीएससी साइबर सिक्योरिटी, बैचलर इन फॉरेंसिक साइंस, बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मास्टर इन फॉरेंसिक साइंस, मास्टर इन क्रिमिनोलॉजी, पीजी डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एंड फायर सेफ्टी, पीजी डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इन तमाम सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू की गई है। अब रेस्टोरेंट खुद बिल में नहीं जोड़ेगा सर्विस चार्ज। रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज को लेकर बड़ी खबर है। अब सर्विस चार्ज किसी दूसरे नाम से नहीं वसूला जा सकेगा। साथ ही ग्राहक को बताना होगा, यह पूरी तरह से वैकल्पिक है। सर्विस चार्ज को खाने के बिल में नहीं जोड़ा जा सकेगा और इस पर जीएसटी नहीं लिया जा सकेगा। सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहक के प्रवेश पर कोई रोक नहीं होगी। सर्विस चार्ज को लेकर अभी हाल में विवाद जैसी स्थिति सामने आई थी। सरकार ने जनता का रुख लेते हुए होटल और रेस्टोरेंट से पूछा कि सर्विस चार्ज लेने का क्या प्रावधान है और यह किस मद में वसूला जाता है। इसके बाद होटलों के साथ एक बैठक भी हुई थी। अब सरकार ने सर्विस चार्ज को लेकर यह बड़ा फैसला किया है। बड़ी खबर है, देश में एक दिन में कोरोना के 16,135 मिले नए मामले। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 16,135 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 24 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। वहीं 3 जून को 16,103 नए मामले सामने आए थे। 31 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई थी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार देश में अब तक कुल 5,25,223 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। मृत्यु दर 1.21% है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,13,864 पर पहुंच गई है। सक्रिय केस कुल संक्रमण का 0.26% हो गए हैं। 3 जुलाई के मुकाबले 2,153 संक्रमित मरीज 4 जुलाई को अधिक मिले हैं। वहीं एक दिन में 13,958 कोरोना संक्रमित मरीज रिकवर हुए हैं। डेली पॉजिटिविटी दर 4.85% हो गई है। देश में अब तक कुल 4,28,79,477 संक्रमित मरीज रिकवर हो चुके हैं। बड़ी खबर है, 84 दवाओं के दाम हुए फिक्स,
ठगी करने पर ब्याज सहित होगी वसूली। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने आम जरूरतों से जुड़ी 84 दवाओं के लिए खुदरा कीमतें तय की हैं। इसके अलावा एनपीपीए ने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन इनहेलेशन की संशोधित कीमत को 30 सितंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इस एजेंसी का काम देश में दवाओं व फार्मूलेशन की कीमत तय करना, उनको कंट्रोल कर मार्केट में उपलब्ध कराना है। साथ ही आम जनता से कोई भी दवा कंपनी किसी भी प्रकार की जबरन ठगाई करती है तो समय पर कड़ी कार्रवाई करना है। जिन दवा कंपनियों के नाम नियंत्रण सूची में नहीं है, एनपीपीए उन पर भी निगरानी रखती है। इसके अलावा एनपीपीए ने मधुमेह, सिर दर्द और उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं को शामिल किया है। ट्रेन में यात्रा के दौरान आराम से सो सकेंगे यात्री। अगर आप अक्सर ट्रेन से रात में सफ़र करते हैं तो इस खबर को जानकर आप खुशी से झूम उठेंगे। रेलवे की इस बेहतरीन सर्विस के शुरू होने के बाद आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकेंगे। नींद के दौरान आपको जिस स्टेशन पर उतरना है उसके छूटने की भी चिंता नहीं रहेगी। इस सुविधा से यात्री को स्टेशन आने से 20 मिनट पहले जगा दिया जाएगा ताकि यात्री को स्टेशन नहीं छूटे। जी हाँ, यात्री का स्टेशन नहीं छूटे और वह अपने निर्धारित स्टेशन पर उतर सके। रेल विभाग के अधिकारियों के अनुसार रेलवे की ओर से शुरू की गई इस खास सर्विस का नाम डेस्टिनेशन अलर्ट वेलकम अलर्ट है। जी हाँ, वेलकम अलार्म है। दरअसल कई बार रेलवे बोर्ड को लोगों के ट्रेन में सोए रहने की जानकारी मिली है। इतना ही नहीं, इस कारण उनका स्टेशन भी छूट गया। अब इस समस्या को संज्ञान में लेकर रेलवे ने यह सुविधा यात्रियों के लिए शुरू की है।